गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, ये आपका पार्ट 12 वीडियो इस चैप्टर का। पार्ट 12 वीडियो में एक्सरसाइज 5.4 पे और क्वेश्चन नंबर है 21। कह रहा है किसी एपी के 35 पदों का योग ज्ञात करें यदि इसका दूसरा पद 2 और सातवां पद 22 है। चलिए तो यहाँ मान लेते हैं, माना एपी का प्रथम पद ए और सार्व अंतर डी है, और सार्वंतर क्या है, डी है। अच्छा, कह रहा है इसका दूसरा पद यानी कि T2 बराबर में 2 दिया है और सातवां पद यानी कि T7 बराबर में 22। तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा A प्लस डी बराबर में 2 एज ए समीकरण 1 मान लेते हैं, और सातवां पद यानी कि A प्लस 6D बराबर में 22, यह दूसरा समीकरण। पहले यहाँ से इन दोनों से A और D का वैल्यू निकालते हैं। समीकरण 1 तथा 2 से तो समीकरण 1 है A प्लस डी बराबर 2 और 2 है A प्लस 6D बराबर में 22। चलिए यहाँ सॉल्व करते हैं। माइनस 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 यह कट जाएगा। माइनस का 5D बराबर माइनस का 20, माइनस माइनस काट दो, 5 को ले जाएंगे भाग में तो 4 आ जाएगा। D का वैल्यू आ गया, तो D का मान समीकरण 1 में रखने पर तो आपका समीकरण 1 क्या है, A प्लस डी बराबर में 2। तो D के जगह पे क्या रखना होगा, तो D के जगह पे हमें रख देना होगा 4। तो A प्लस 4 बराबर में 2, ये जाके उधर घट जाएगा, यानी कि 2 में से 4 घटा देंगे, A का वैल्यू जो होगा माइनस का 2, A का वैल्यू माइनस का 2 और D बराबर 4 आ गया। हमें क्या निकालना है, तो इसके 35 पदों का योगफल ज्ञात करना है। तो SN बराबर फॉर्मूला जानते हैं, n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, इसलिए ये लगा रहे क्योंकि nवा पद नहीं दिया इसका। चलिए तो 35 पदों का योगफल निकाला ना, तो 35/2, 2a के जगह -2 और n के जगह 35 माइनस 1 और d के जगह पे आपका 4। 35/2 ब्रैकेट के अंदर हो जाएगा यहाँ पे माइनस का 4 प्लस यहाँ घटाओगे तो 34 और 34 में 4 से गुना करना होगा यहाँ पे। चलिए आगे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा 35/2 ब्रैकेट के अंदर -4 प्लस 4 का 16 का 6 1 4 3 12 1 13। चलो तो यहाँ पे 35/2 गुना में कितना हो जाएगा, तो 132 ना, यहाँ पे 132 आ जाएगा। इससे इसको काट देते हैं तो 66 आ जाएगा। यहाँ पे 66 में 35 से गुना कर दो, यानी आ जाएगा आपका 2310। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे 22 नंबर कह रहा है कि यदि किसी एपी के प्रथम P पदों का योगफल Q है और प्रथम Q पदों का योगफल P है, तो प्रथम P प्लस Q पदों का योगफल ज्ञात करिए। तो मान लेते हैं, माना एपी का प्रथम A और सार्व अंतर D है। सार अंतर क्या है, D है। अच्छा, इसके P पदों का योगफल Q है, प्रथम P पदों का योगफल Q है, यानी कि यहाँ पे SP जो होगा आपका, प्रथम P पदों का योगफल जो है Q है और प्रथम Q पदों का योगफल जो है वह P है। तो हमें क्या निकालना है, तो हमें इसके P प्लस Q पदों का योगफल निकालना है। चलिए इसका देखते हैं। तो चूंकि आप फॉर्मूला जानते हैं, SN बराबर होता है n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यही ना होता है जी। SN बराबर फॉर्मूला हम जानते हैं, तो यहाँ से SP बराबर दिया है Q, तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं P/2 ब्रैकेट में 2a प्लस P माइनस 1 इंटू डी बराबर में Q। चलो ये भाग वाले को गुना में भेज देते हैं और गुना वाले को भाग में, तो हो जाएगा 2a प्लस P माइनस 1 इंटू डी बराबर में 2Q/P एज ए समीकरण 1 मान लेते हैं। ठीक है, उसी तरह से दूसरा आपका आ जाएगा। दूसरा हम लोग इसी प्रकार लिख सकते हैं, यहाँ पे इसी प्रकार हमारे पास SQ बराबर P दिया है, तो यहाँ से हो जाएगा Q/2 ब्रैकेट में 2a प्लस Q माइनस 1 इंटू डी बराबर में P। तो यहाँ से आपका दूसरा समीकरण क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 2a प्लस Q माइनस 1 इंटू डी बराबर में 2P/Q, यह समीकरण 2। समीकरण 1 तथा 2 से तो समीकरण 1 में है आपका 2a प्लस P माइनस 1 इंटू में D बराबर में 2Q/P।
और यहाँ से समीकरण 2 है 2a बराबर 2a प्लस क्यू माइनस 1 2a प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी बराबर में 2p बटा में q। ठीक है, अब दोनों को सॉल्व करते हैं यहाँ पे। चलिए साइन बदलते हैं, यह कट जाएगा, यहाँ आ जाएगा p माइनस 1 इंटू डी माइनस क्यू माइनस 1 इंटू डी बराबर में 2q बटा p माइनस में 2p बाई q। चलो अब आगे इसको सॉल्व करते हैं, तो यहाँ से d कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा p माइनस 1 माइनस क्यू प्लस 1 इंटू डी। यहाँ पे देखो एलसीएम लेंगे पी क्यू, तो यहाँ आ जाएगा 2q स्क्वायर माइनस में 2p स्क्वायर। ठीक है, चलो भैया अब यहाँ पे ये देखो 1 1 कट जाएगा, यहाँ पे p माइनस क्यू इंटू डी। अच्छा एक काम करते हैं, इसको चाहे तो ऐसे लिख सकते हैं माइनस का 2p स्क्वायर और माइनस प्लस का 2q स्क्वायर बटा में p क्यू, ऐसे लिख सकते हैं। p माइनस क्यू इंटू डी बराबर में यहाँ से माइनस का 2 कॉमन कर लो, तो यहाँ बच जाएगा p स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर बटा में p क्यू। तो ऊपर एक बार प्लस में माइनस में लिख सकते हैं ना। चलिए तो हो जाएगा यहाँ से अब क्या, p माइनस क्यू इंटू डी बराबर में माइनस 2 p माइनस क्यू और इंटू में p प्लस क्यू, इसका फॉर्मूला लगा दिए और बटा में पी क्यू। तो ये वाला कट जाएगा, यानी सार अंतर जो हो गया माइनस का 2 p प्लस क्यू बाई पी क्यू आ गया, है ना। तो यहाँ पे लिख देते हैं d का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर। तो समीकरण 1 में क्या है, तो समीकरण 1 आपका ऊपर आया था, समीकरण 1 आपका क्या है 2a प्लस p माइनस 1 इंटू डी बराबर में 2q बटा p। 2a प्लस p माइनस 1 इंटू में डी बराबर 2q बटा p, यही ना है आपका। चलिए तो यहाँ पे d का मान रख देते हैं, तो हो जाएगा 2a प्लस p माइनस 1 और d के जगह पे क्या होगा माइनस का 2p प्लस q बटा में pq। ठीक है, और बराबर में 2q बटा p। चलिए यहाँ पे सॉल्व करते हैं, 2a प्लस, एक काम करते हैं ना, इसको पहले अंदर यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लिया जाए, या ऐसे कर दो, यहाँ पे प्लस माइनस माइनस 2p माइनस 1 इंटू क्यू p प्लस q और बटा में pq, ऐसे लिख सकते हैं ना 2q बटा में p। समझ में आया ना क्या किए हैं, ये ऊपर ऊपर यहाँ गुना कर दिए। अब देखो इसमें गुना कर दो हर एक में, तो यहाँ हो जाएगा 2a माइनस का 2 और यहाँ इंटू करोगे तो हो जाएगा p स्क्वायर प्लस का pq माइनस p माइनस q। ठीक है, चलिए और बटा में आपका pq बराबर में 2q बटा p। ऊपर यहाँ 2 कॉमन कर ले, क्या आसान हो जाएगा, a माइनस में यहाँ पे देखो क्या आएगा p स्क्वायर प्लस का pq माइनस p माइनस q और बटा में pq बराबर में माइनस बराबर में 2q बटा p। तो इस 2 से इस 2 को काट दो, इसीलिए की है, इसको उधर भेज देते तो प्लस में हो जाएगा, यानी a बराबर यहाँ से आ जाएगा q बटा p और प्लस में p स्क्वायर प्लस में pq माइनस p माइनस q बटा में pq। यहाँ पे भी एलसीएम ले सकते हैं, तो एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा pq एलसीएम होगा इसका। अच्छा इसमें से भाग करेंगे q बचेगा, q में q से इंटू होगा q स्क्वायर प्लस में p स्क्वायर और प्लस में pq माइनस p माइनस q, यहाँ से a का वैल्यू यही ना आया है, और चूंकि d का वैल्यू ऊपर आया है, d का वैल्यू क्या है माइनस का 2p प्लस q बटा में pq, यही ना है। चलिए अब इसके बाद ना अब हम लोग इसका p प्लस क्यूआ पद निकालते हैं, p प्लस क्यूआ पद का योग निकालते हैं। तो p प्लस क्यूआ पद का योग हो जाएगा p प्लस क्यू बाई 2 ब्रैकेट के अंदर 2a प्लस p प्लस क्यू माइनस 1 और इंटू में d, यही ना, a और d का यहाँ पे वैल्यू रखते हैं। देखो क्या होता है p प्लस क्यू बाई 2 ब्रैकेट के अंदर 2, a का वैल्यू क्या है, तो a का वैल्यू यही है क्यू स्क्वायर प्लस का p स्क्वायर प्लस का pq माइनस p माइनस q और बटा में pq। ठीक है, बटा में pq, a का वैल्यू हो गया, और प्लस p प्लस q माइनस 1 और d का वैल्यू कितना है, तो यही ना, तो इंटू में माइनस का 2p प्लस q और बटा में pq। ठीक है, ये हम लोग रख दिए वैल्यू d का, ध्यान से देखना। अब इसको थोड़ा सॉल्व करना होगा, देखते हैं p प्लस क्यू बाई में 2। अच्छा देखो ना, यहाँ भी 2 है और यहाँ भी 2 है, 2 को बाहर निकाल लेते हैं।
ठीक है, 2 को बाहर निकाल देते हैं। यहाँ बच जाएगा आपका क्यू स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर प्लस का पी क्यू माइनस का पी माइनस का क्यू बटा में पी क्यू। ठीक है, और यहाँ देखो, यहाँ पे हम लोग, यहाँ देखो माइनस है ना, तो माइनस यहाँ लगा देते हैं और यहाँ बच जाएगा आपका ऊपर p प्लस क्यू माइनस 1 इंटू में p प्लस क्यू और बटा में आपका पी क्यू। ठीक है, चलिए ये 2 से 2 काट दो, बाहर बच गया आपका p प्लस क्यू। अंदर एलसीएम ले लिया जाए और यहाँ पे एलसीएम हो जाएगा इसका पी क्यू, ये तो यही रहेगा क्यू स्क्वायर प्लस में पी स्क्वायर प्लस का पी क्यू माइनस पी माइनस क्यू माइनस, इसमें इंटू करते हैं तो इंटू करोगे और बाहर माइनस है तो सबका साइन बदलते भी जाना, नहीं तो हमारा स्टेप बढ़ जाएगा एगो। चलिए पी स्क्वायर माइनस का पी क्यू, साइन भी बदलते जाना। ठीक है, अब इसमें इससे इंटू करेंगे तो प्लस का पी क्यू होगा, लेकिन बाहर माइनस है तो माइनस का पी क्यू। ठीक है, माइनस का पी क्यू। अच्छा, फिर आपका आ जाएगा माइनस का क्यू स्क्वायर। ठीक है, माइनस का क्यू स्क्वायर, अब -1 में दोनों से करेंगे तो माइनस का पी माइनस का क्यू होगा, लेकिन बाहर माइनस है तो प्लस में आ जाएगा, प्लस का पी और प्लस में क्यू। चलिए तो देखो ये प्लस का पी क्यू कट जाएगा, देख रहे हैं ना, प्लस माइनस में है, कट जाएगा ये दोनों। अच्छा, पी स्क्वायर से पी स्क्वायर कटेगा, क्यू स्क्वायर से क्यू स्क्वायर कटेगा, एक पी क्यू से एक पी क्यू भी कट जाएगा। ठीक है, अब देखो क्या बच गया यहाँ पर, तो यहाँ आपका बच गया है माइनस का पी क्यू और नीचे है आपका पी क्यू। ठीक है, तो आगे सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा यहाँ पे एस पी प्लस क्यू, यानी पी प्लस क्यू पदों तक का योग, पी प्लस क्यू ब्रैकेट में अंदर बचेगा माइनस का पी क्यू बटा पी क्यू कट गया 1, यानी कि माइनस का पी प्लस क्यू आ गया यहाँ पे। समझ गए? चलिए चलो अगला क्वेश्चन देखो, यहाँ पे 23 नंबर कह रहा है एक एपी दिया गया है। ठीक है, कितने पदों की आवश्यकता होगी कि इसका योगफल -25 हो जाए, तो यहाँ भी लिखेंगे माना एपी के n पदों का योग, n पदों का योग जो है -25 है, मान लेते हैं -25 है। तो यहाँ प्रथम पद क्या दिया आपके क्वेश्चन में, प्रथम पद यानी a का मान -6 है, सार्व अंतर यानी d का मान कितना होगा, तो a2 माइनस है ना, मतलब -11/2 -6। ठीक है, माइनस का 11/2 माइनस प्लस 6 हो जाएगा, एलसीएम ले लेते हैं तो माइनस का 11 प्लस 12 1/2 आ जाएगा। डी का मान कितना है 1/2, डी का मान 1/2। हमें योगफल कितना -25 प्राप्त होना है, यानी कि एस एन बराबर में दिया है -25। ठीक है, क्योंकि n पदों का योगफल -25 हो रहा है, इसका फॉर्मूला n/2 ब्रैकेट में 2a + n-1 इंटू डी बराबर में -25। चलिए यहाँ वैल्यू रखते हैं ए और डी का, तो n/2 ब्रैकेट के अंदर ए का वैल्यू कितना है -6 है, अच्छा, प्लस n-1 और d का वैल्यू कितना है 1/2 है, बराबर में -25। चलिए आगे सॉल्व करते हैं। n/2 यहाँ पे कितना हो जाएगा 6 दूना 12, माइनस का 12 प्लस का n-1/2 बराबर में -25। ठीक है, चलिए अंदर एलसीएम ले लेते हैं। n/2 ब्रैकेट के अंदर एलसीएम लेंगे 2 माइनस का 24 प्लस n-1 बराबर में -25। n इंटू ऊपर क्या आ जाएगा n माइनस का 25 और बटा में 4 बराबर -, ये जाके उधर गुना कर जाएगा तो 100 हो जाएगा, यहाँ बच जाएगा n² माइनस का 25n बराबर में -100। इधर लाते हैं n² माइनस का 25n प्लस का 100 बराबर 0, यहाँ गुणनखंड करते हैं n² माइनस का 20n माइनस का 5n माइनस का प्लस का 100 बराबर 0। देखो दोनों माइनस का जुड़ के ये -25 का गुना होगा तो इनके गुणनफल के बराबर n-20 बचेगा, यहाँ 5 कॉमन करो n-20 बचेगा, दोनों ब्रैकेट में सेम आ गया, n-20 को निकाल दो, यहाँ n बच जाएगा और यहाँ 5 बच जाएगा, अलग अलग कर दो, इनके 2 मान आ जाएंगे। ठीक है, तो n-20 बराबर 0, n बराबर 20 और n-5 बराबर 0, यानी n बराबर 5, यानी कि पदों की जो संख्या है, पदों की संख्या, आवश्यक पदों की संख्या वह क्या हो सकती है, तो 5 भी हो सकता है या 20 भी हो सकती है, 5 और 20 दोनों हो सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 24 का 1 नंबर, 107 और 253 के बीच 5 के अपवर्त्यों का योग ज्ञात कीजिए। अपवर्त मतलब समझ रहे हैं, मल्टीपल, 5 का मल्टीपल, 5 का गुना, जिसमें 5 से भाग लग जाए इसके बीच उन सब का योग निकालना है। तो माना 107 और
107 और 253 के बीच बीच पाँच के n अपवर्त हैं, n अपवर्त हैं, मतलब 5 के मल्टीपल है n है, उनकी संख्या क्या है n है। अच्छा 107 और 253 के बीच 5 के अपवर्त कौन कौन से हो सकते हैं? अपवर्त यानी 5 का मल्टीपल जो होगा अपवर्त कौन कौन सा हो सकता है? तो वह होगा 110, 115, 120, इसी तरह बढ़ते जाएगा, 5 बढ़ते जाएगा। सबसे छोटा 110 ही ना होगा। चलिए ये कहाँ तक चले जाएगा? 250 तक जाएगा। ठीक है ना, 253 तो होगा नहीं ना, 5 का मल्टीपल 250 हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे आप चाहे तो प्रथम पद यानी a का मान आपका जो हो जाएगा 110 हो जाएगा। सारवंतर यानी d का मान जो है d a2 माइनस a1 115 माइनस 110 5 आ जाएगा। अच्छा चूंकि कितने हैं टोटल, तो टोटल n माने हैं ना, तो यानी कि nवां पद जो हो जाएगा इसका 250 हो जाएगा। तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर में 250। तो a और d का वैल्यू रखते हैं, तो a के जगह पे 110 प्लस n माइनस 1 d के जगह पे 5 बराबर में 250। ये जाके उधर घट जाएगा, n माइनस 1 इंटू 5 बराबर में 250 माइनस 110, यानी कि n माइनस 1 इंटू में 5 बराबर 140 हो जाएगा। इसको ले जाते हैं भाग में, तो n माइनस 1 बराबर में हो जाएगा 140 बट्टा 5, 5 से इसको काट देते हैं, 5 दूना 10 और 5 8 40, यही ना होगा। चलिए यहाँ पे इसको ले जाके एक जोड़ देते हैं, तो यानी कि 29 आ जाएगा, n का मान 29 आ जाएगा। तो यहाँ पदों की संख्या निकल गई, हमें अभी क्या करना है, तो इसका योग निकालना है ना, तो Sn निकालना। तो Sn बराबर फॉर्मूला तो जानते ही हैं, n/2 a प्लस में an, ये लगा सकते हैं ना, यानी कि हो जाएगा 29 बट्टा 2 ब्रैकेट में a का वैल्यू 110 और an का 250। तो 29 बट्टा 2 और गुना में यहाँ पे कितना आ जाएगा, तो ये दोनों को जोड़ दो, तो 0 6 3 360, इसको काट देते हैं 180, 180 में 29 से गुना कर दो, क्या आएगा 5220, 5220 यहाँ से हमारा योगफल आ गया। समझ गए। इसका दूसरा नंबर आप बनाना, इसमें देखो 100 और 1000 के बीच 5 के अपवर्त, बीच में मतलब 100 को भी छोड़ना होगा और 1000 को भी छोड़ना होगा। इसके बीच में कहाँ से शुरू करोगे, तो 105 110 कहाँ तक जाना होगा, 995 तक, बीच में पूछ रहा है, इसको नहीं इंक्लूड करना है। अगर यहाँ का था 100 से 1000 तक, यहाँ बीच के जगह पे तक दे देता ना, तब वहां पे आप 100 को भी लेते और 1000 को भी लेते, लेकिन इसके बीच का रहा है तो यही सबको लेंगे। तो यही सेम इसी तरह से बना देना, बन जाएगा आपसे। चलिए अगला क्वेश्चन कर रहा है कि 2 अंकों वाली 25 नंबर 2 अंकों वाली विषम धनात्मक संख्याओं का योगफल। अच्छा 2 अंकों वाली विषम धनात्मक संख्याएं कौन कौन सी होंगी? 2 अंक वाली संख्या भी होनी चाहिए और विषम धनात्मक संख्या, यानी विषम संख्या भी होना चाहिए, धनात्मक विषम संख्या भी होनी चाहिए। तो 11 हो जाएगा, क्योंकि 10 जो लेंगे 2 अंक वाला संख्या 10 से लेके 99 तक होता है, लेकिन हमें 2 अंकों वाली विषम धनात्मक संख्या लेनी चाहिए। तो यह तो आपका विषम नहीं है, 10 सम होता है, यानी कि विषम 11 होगा, फिर 13 होगा, फिर 15 होगा, ये कहाँ तक चला जाएगा, तो 99 तक जाएगा। 2 अंकों वाली विषम धनात्मक संख्या यही होंगी, इसी का हमें योगफल निकालना है। तो मान लेते हैं, माना 2 अंकों वाली n विषम धनात्मक संख्या है, n विषम धनात्मक संख्याएं हैं। ठीक है, n विषम धनात्मक संख्या है। चलिए तो यहां से प्रथम पद यानी कि a का मान कितना हो जाएगा, तो a का मान 11 हो जाएगा। सारवंतर यानी कि d का मान कितना होगा, 13 में से 11 घटा दो 2। अच्छा चूंकि इसका nवां पद जो है 99 है, चलिए तो यहाँ से फॉर्मूला a प्लस n माइनस 1 इंटू डी लगा सकते हैं ना, बराबर में 99। चलिए a का वैल्यू यहाँ पे रखते हैं, तो a का वैल्यू 11 है, n माइनस 1 d का वैल्यू 2 है, बराबर में 99। 11 को ले घटाएंगे, n माइनस 1 इंटू 2 बराबर 99 में से 11 को घटा दो। चलिए तो क्या हो जाएगा, यहाँ से n माइनस 1 बराबर में यहाँ घटाओगे तो 88 और ये 2 आ जाएगा भाग में 44,
एक जाकर जुड़ जाएगा, n बराबर आ गया 45। तो पदों की संख्या निकल गई, हमें योगफल निकालना ना। तो एस एन बराबर होता है n/2 a प्लस ए एन। चलिए n/2 यानी 45/2, ए का मान, तो ए का मान 11 है और एन का मान 99 है। तो 45/2 और गुना में इन दोनों को जोड़ देते हैं। चलिए तो 110 हो जाएगा यहाँ पे, इसको इससे काट देते हैं 55। 55 में 45 से गुना कर दीजिए तो आ जाएगा आपका कितना, 2475 आ जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। चलो अगला क्वेश्चन देखो, तो 3 अंकों वाली सभी प्राकृत संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए जो 7 से विभाज्य है। 7 से विभाज्य होने वाली, तो मान लेते हैं, माना 7 से विभाज्य होने वाली, 7 से विभाज्य होने वाली 3 अंकीय संख्याओं की संख्या n है। मान लेते हैं कि n ऐसी संख्या है 3 अंकों वाली 7 से विभाज्य होने वाली। ठीक है, तो यहां से अब लिखते हैं 3 अंकों वाली 7 से विभाज्य प्राकृत संख्याएं कौन सी होंगी, प्राकृत संख्याएं। अच्छा देखो, 3 अंकों वाली संख्याओं की बात करें तो वो 100 से शुरू होकर 999 तक जाता है, लेकिन इसमें 7 से भाग लगने वाला सबसे पहले तो 100 में नहीं लगेगा, 105 में लग जाएगा, फिर 112 में लग जाएगा, फिर 119 में लग जाएगा। इसी तरह से 999 में भी नहीं लगेगा, उससे छोटा आओगे तो 994 में लग जाएगा। आप भाग करके देख सकते हो, आप 999 में ही भाग करो और जो शेषफल बचेगा ना उसको घटा लोगे तो इससे पता चलेगा, यानी 994 में भाग लग जाएगा। तो यही सब संख्याएं हैं, इन्हीं का योगफल हमें निकालना है। तो हमने टोटल मानी है कि इसमें n संख्या है, तो यहाँ पे प्रथम पद यानी कि a का मान 105 हो जाएगा। सार्व अंतर यानी कि जो d का मान है वह 112 माइनस 105, यानी कि d बराबर यहाँ से 7 आ जाएगा। और चूंकि इसका nवां पद कितना है तो 994 है। फॉर्मूला लगा दो यहाँ पे a प्लस n-1 इंटू डी बराबर में 994। चलिए अब यहाँ पे थोड़ा सॉल्व करते हैं। a का वैल्यू है 105 अब प्लस n-1 और d का वैल्यू है 7 बराबर में 994। n-1 इंटू में 7 बराबर 994 माइनस में 105। n-1 इंटू में 7 बराबर, इधर घटाओ तो कितना आ जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 889। चलिए इसको 7 को भाग में लाओ, चलिए ये भाग में भेज देते हैं यहाँ पे, तो हो जाएगा आपका n-1 बराबर क्या हो जाएगा 889/7। इसको काट देते हैं, 127 बार में एक जाके जुड़ जाएगा, आपका n का मान 128 आ गया। ठीक है, हमें योग निकालना है, तो Sn बराबर फॉर्मूला है n/2 a प्लस में an। चलिए n की जगह 128 और बाई में 2, a का वैल्यू, तो a का वैल्यू 105 है और an आपका 994 है। चलिए तो इसको काट देते हैं, 64 बार में कट जाएगा, 64 प्लस इन दोनों को जोड़ दीजिए, तो जोड़िएगा तो यहाँ पे हो जाएगा 5 4 9 और ये 9 और फिर 9 1 10, यही ना होगा आपका। चलिए तो गुना करोगे तो कितना आ जाएगा, तो आ जाएगा 70,336 योगफल निकलेगा। समझ गए। अगला क्वेश्चन उसी टाइप का है, मैं आपको खाली हिंट देता हूँ बना लेना। 100 और 500 के बीच सभी प्राकृत संख्याओं का योगफल जो 8 से विभाज्य है। तो 8 से विभाज्य होने वाला सबसे छोटा 3 अंकी है, मतलब 100 से बड़ा लेना होगा ना। 100 तो होगा नहीं 8 से भाग, 104 हो जाएगा 8 से भाग, 104 हो जाएगा आपका 8 से भाग, इससे छोटा कोई और नहीं होगा। फिर इसके बाद कितना हो जाएगा, तो 112 हो जाएगा। ठीक है, फिर 120 हो जाएगा, यही ना होगा आपका। चलिए इसी तरह से यह कहाँ तक जाएगा, तो ये आपका 496 में भी भाग लग जाएगा। 500 से छोटा, 500 में तो होगा नहीं, 500 से छोटा ये आपका 496 तक। अभी देखो ये आपका यहाँ पे हमने एपी निकाल दिया। अब इसमें मान लेंगे कुल n पद है, पदों की संख्या निकाल लेना और फिर योगफल निकाल देना, पिछले क्वेश्चन जैसा बन जाएगा ना अब आपसे। चलिए अगला क्वेश्चन कर रहा है 29 नंबर के, 3 अंकों की सभी प्राकृत संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए जो 13 से विभाज्य है। तो 13 से भाग लगने वाला। अच्छा एक चीज बताओ, तो 3 अंक वाली संख्याएं सभी प्राकृत संख्याएं क्या होंगी, 100 से लेकर 999 तक होंगी। तो इसमें सबसे छोटा 13 से भाग लगने वाला 104 होगा, देख लेना भाग करके 13 में। अच्छा फिर इसमें 13 जोड़ दो तो आपका आ जाएगा 117,
फिर 130, यही ना होगा जी 13 जोड़ते जाओगे तो। और लास्ट वाला क्या होगा, तो लास्ट वाला आपका 988 होगा, 988 होगा। 988 में 13 से भाग लगेगा। इसके बाद अगर 13 बढ़ोगे तो आपका 1001 हो जाएगा, जो कि 4 अंक का संख्या हो जाएगा, तो इसको तो छोड़ देंगे। अब इसका योगफल निकाल नहीं सकते हो, पहले पदों की संख्या निकालना, फिर हम लोग इसका योगफल निकालेंगे, तो आपसे बन जाएगा ये भी क्वेश्चन, आसानी से बन जाएगा। तो मैंने ये हिंट दे दिया आपके 2-3 क्वेश्चन में, ताकि आप इसे आसानी से अपने आप ही सॉल्व कर लोगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, कह रहा है कि समांतर श्रेणी के 5वां और 15वां पद 13 और -17 है, तो इसके 21 पदों का योगफल निकालना है। तो मान लेते हैं, माना एपी का प्रथम पद ए और सार्वंतर डी है, ठीक है। प्रथम पद ए है, सार्वंतर डी है। चलिए तो यहाँ पे आपके क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 5वां पद 13 है, यानी A5 जो है आपका 13 है, और 15वां पद जो है, 15वां पद -17 है। तो हमें क्या करना है, तो इसको ए और डी का पहले वैल्यू निकालना था। a + 4d = 13 पहला समीकरण, और a + 14d = -17 यह दूसरा समीकरण, ठीक है। साइन बदलते हैं, माइनस माइनस प्लस, यह कट जाएगा। यहाँ पे -10d = 30, यानी d बराबर आ जाएगा 30/-10, माइनस का 3 आ जाएगा, d बराबर -3। d का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है। तो समीकरण 1 है a + 4d = 13। चलिए अब यहाँ पे सॉल्व करते हैं। a + 4 d की जगह -3 बराबर में 13, a - 12 बराबर 13, यानी a बराबर यहाँ से 25 आ जाएगा, ठीक है। ये जाकर उधर जुड़ जाएगा, a का मान 25 आ जाएगा, और d का -3। हमें क्या निकालना है, तो इसके 21 पदों का योगफल निकालना है, ठीक है। 21 पदों का योगफल निकालना है। चलिए तो 21 पदों का योगफल निकालते हैं। n बराबर 21 है ना, तो Sn बराबर फॉर्मूला लगाएंगे n/2 2a + n - 1 × d। चलिए यहाँ पे रख के सॉल्व करते हैं, क्या हो जाएगा, तो n के जगह 21 रख देंगे, 21/2, 2a के जगह पे 25 + n - 1, यानी कि 21 - 1, और d के जगह पे -3, d की जगह -3। चलिए 21/2 अंदर हो जाएगा आपका 50 प्लस, यहाँ घटाओगे 20 गुना -3, क्या हो जाएगा 21/2, अंदर हो जाएगा 50 - 60, यानी कि 21/2 गुना में आपका -10। इससे काट देते हैं 5 बार में। चलिए इसमें 21 में 5 से गुना कर देते हैं, -105 आ जाएगा। समझ गए। तो इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। प्लीज़ आप वीडियो को लाइक शेयर करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, और इससे रिलेटेड वीडियो देखने के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे। मैंने पूरे बुक का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, और प्लीज़ लाइक करेंगे, वीडियो को शेयर करेंगे। और अगर आप भारतीय भवन, केसी सिन्हा, एनसीईआरटी सबका सोल्यूशन चाहते हैं, सीधे डिस्क्रिप्शन में जाना, मैंने पूरे बुकों का सोल्यूशन दिया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।